नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद हर किसी के दिल को छू जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया पर कभी हार नहीं मानी। यह कहानी है विश्वास, रिश्तों और अंतिम विदाई की। यह एक सफ़र है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं खुद को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिल छूने वाला एपिसोड, वो आखिरी खत। किसी छोटे से गांव में एक लड़की नैना रहती थी। वह बहुत ही सरल और मिलनसार थी और उसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक होती थी। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर दुनिया को देखे और अपने सपनों को पूरा करे। नैना का एक दोस्त था, आदित्य। आदित्य और नैना बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन वे एक दूसरे के दिल की बातों को कभी नहीं कह पाए थे। समय बीतता गया और दोनों ने अपनी जिंदगी की राहें अलग अलग चुन ली। आदित्य ने एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन किया और नैना ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर का रुख किया। परंतु इस बीच दोनों का दिल एक दूसरे के लिए हमेशा धड़कता रहा। जब भी वे एक दूसरे को याद करते तो पुरानी बातें और वो सख्त दुआएं जो एक दूसरे के लिए की थी दिमाग में गूंजने लगती। हालांकि दोनों अपने अपने रास्तों पर बढ़ते गए, लेकिन दिल की एक खास जगह हमेशा एक दूसरों के लिए आरक्षित रही। एक दिन नैना को एक चिट्ठी मिली। यह पत्र आदित्य से था। नैना को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि बहुत समय हो गया था आदित्य से कोई संपर्क नहीं हुआ था। उसने पत्र खोला और पढ़ने लग गई। प्रिय नैना, मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह पत्र कैसे मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वक्त है जब मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊं। मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता कभी शब्दों में नहीं बयां हो सका, लेकिन अब समय कट चुका है। तब मुझे लगा कि अब या तो मैं सब कुछ तुमसे कह दूं या फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। तुमसे दूर जाते हुए मैंने हमेशा खुद को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस किया। तुम्हारे बिना यह दुनिया और ये रिश्ते खाली लगते हैं। शायद यही कारण है कि मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कह पाया। मुझे हमेशा डर था कि तुम्हारे सामने ये सारी बातें कहने से हमारी दोस्ती में कोई दरार आ सकती है। लेकिन आज मैं यह खत लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा हमेशा इस अपराध बोध से जूझती रहे कि मैं तुम्हें कभी अपनी सच्ची भावनाओं से अवगत नहीं करा पाया। मैं यह जानता हूँ कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और शायद ये शब्द मेरी हिम्मत का आखिरी प्रयास है। तुम्हारी यादों में, आदित्य। नैना ने पत्र पढ़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वर्षों बाद जब आदित्य ने अपने दिल की बात कही थी तो वह उसे अपने पास महसूस नहीं कर पा रही थी। वह सोचने लगी, आदित्य तुम अब कहाँ हो? क्या तुम मुझसे कभी मिल पाओगे? वह जल्दी से आदित्य के पुराने पते पर फ़ोन करने लगी, लेकिन जब उसे पता चला कि वह अब विदेश में काम कर रहा है तो उसका दिल और भी टूट गया। नैना को समझ में आया कि वह शायद उस अधूरे रिश्ते का अंत था जो कभी पूरी तरह से शब्द में नहीं ढल पाया। कुछ महीनों बाद नैना को एक और पत्र मिला और इस बार वह आदित्य से नहीं बल्कि उसके परिवार से था। पत्र में लिखा था, प्रिय नैना, हम दुख के साथ यह सूचित करना चाहते हैं कि आदित्य अब हमारे बीच नहीं है। पिछले कुछ महीने से आदित्य बीमार था और उसकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते वह हमें छोड़कर चला गया। आदित्य ने हमें बताया था कि वह अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता था, लेकिन उसने हमें यह कभी नहीं बताया कि उसने अपने आत्मा की शांति पाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी। वह तुम्हारे बारे में बात करता था, लेकिन उसने कभी तुमसे मिलने का समय नहीं निकाला। हमें पूरा यकीन है कि तुम्हें ये खबर बहुत बड़ा धक्का देगी, लेकिन हम जानते हैं कि आदित्य के दिल में तुम हमेशा खास रहोगी। आपका, आदित्य का परिवार। नैना यह खबर पढ़ के पूरी तरह से हिल गई। उसे लगा जैसे दुनिया उसकी आंखों के सामने ध्वस्त हो गई हो। आदित्य जो कभी उसका साथी था, वह अब उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। उसे महसूस हुआ कि उसने कभी आदित्य को ठीक से समझा ही नहीं। अगर वह उसे अपनी भावनाओं का इजहार कर देती तो शायद आज वह अकेलेपन का सामना नहीं कर रही होती।
नैना ने धीरे धीरे स्वीकार किया कि अब आदित्य का कोई जवाब नहीं आ सकता। लेकिन आदित्य के द्वारा छोड़ी गई यादें, वो प्यार, वो रिश्ते, वो खामोश बातें, वे सब नैना के दिल में हमेशा के लिए रह गई। कुछ समय के बाद नैना ने खुद से एक वादा किया। उसने ठान लिया कि वो अपने जीवन में किसी से भी अपने दिल की बातों को छुपाएगी नहीं। उसने आदित्य से जो कभी नहीं कह पाया वह अब खुद से कहेगी। वह अपने जीवन में हर रिश्ते को खुलकर जिएगी, हर पल को पूरी तरह से महसूस करेगी। वह जानती थी कि जीवन के सबसे प्यारे रिश्ते हमेशा बेमोल होते हैं और कभी कभी हमें यह एहसास बहुत देर से होता है। लेकिन अब वह उस सच्चाई को मान चुकी थी कि हमें किसी भी रिश्ते को समय रहते समझना चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी किसी से अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना नहीं चाहिए। हम कभी नहीं जान पाते कि कौन हमारे लिए कितना मायने रखता है, और जब तक हम यह समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है। अगर हम चाहें तो आज के इस पल को बदल सकते हैं। हमारे रिश्ते हमें कभी भी खत्म नहीं होते अगर हम उन्हें समय देते हैं तो। कभी किसी से अपने दिल की बात ना छुपाओ, क्योंकि जब वह ज़िंदगी में नहीं होती तो वह अनकहा रह जाता है और उस खामोशी का दर्द बहुत गहरा होता है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने रिश्तों को समझिए और अपने दिल की बात कभी ना छोड़िए। धन्यवाद।